भारत के जनूब मशरक सूबे जिनमें रेड कॉरिडोर की 9 रियासतें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और मगरबी बंगाल शामिल है। इनमें से सिर्फ महाराष्ट्र को बीजेपी के पावर बेस की हैसियत हासिल थी। बकिया 8 रियासतों में इसका पहले ही कोई किरदार नहीं था, क्योंकि वहां दिल्ली से आज़ादी की तहरीकें बहुत ज़ोर से शुरू हो चुकी हैं, बहुत मजबूती से जारी हैं वो। इसके अलावा शमाल मशरक में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की 7 रियासतें, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, ये भी दिल्ली से आज़ादी जंग लड़ रही हैं। और यहाँ भी बीजेपी का पहले से ही कोई किरदार नहीं है। जनूब मशरक और शमाल मशरक में अगर कोई इक्का दुक्का सीट मोदी के लिए की थी भी, तो अब उसका क्रियाक्रम हो चुका है, अब वो भी हाथ से जा चुकी है। दूसरी जानब हिंदी बैलेट भी इसके लिए हिंदी बैलेट में भी इसके लिए हालात साजगार नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का खामोश इत्तेहाद है। ये जिसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों का आपस में मिलना है। ये इत्तेहाद इसलिए भी मौसर रहा कि बाकी भारत के मुकाबले में यहाँ मुसलमानों की शरह आबादी 47% है। यहाँ के मुसलमानों ने तय कर लिया था कि मोदी क्लिट को वोट नहीं देना, चाहे उम्मीदवार कोई मुसलमान ज़मीर फरोश ही क्यों ना हो, लेकिन मोदी के खिलाफ उसको वोट देना है। इस इत्तेहाद का जिम्मेदार भी मोदी खुद है, जिसने ना सिर्फ ये कि योगी और अमित शाह से मिलकर मुसलमानों को जीना हराम कर रखा था, बल्कि इस इलेक्शन मुहिम में भी मुसलमानों के लिए मुसलसल बाहर वाले की बत्ती कसता रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद करना, राम मंदिर की तामीर करना, दीगर तारीखी मसाजिद को शहीद करने की तैयारियां, मदारस की बंदिश, मुसलमानों के हजूमी कत्ल की मुहिम जोई से लेकर ख़वातीन के खिलाफ तौहीन आमेज इक़दामात और बदज़ुबानी का तूफान था, जिसने मुसलमानों को मजबूर कर दिया कि वो किसी लीडर का इंतजार न करें, बल्कि अपने तौर पर ही फैसला करें। इस खामोश नफरत ने काम किया और मोदी का अपने योगी समेत दड़न तख्ता हो गया। सिर्फ यूपी ही नहीं, अपने दूसरे पावर बेस महाराष्ट्र से भी जीतने में नाकाम रहा है, जो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहां इलायदगी के असरात तेजी से बढ़ेंगे। भारत के इन इंतखाबात का सबसे हैरानकुन नतीजा ये रहा कि भारत के 3 बागी भी इलेक्शन जीत चुके हैं, जिनमें फरीदकोट की मशहूर सीट से इंदिरा गांधी के कातिल बीनत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह और कश्मीर से जाती फंडिंग के इल्जाम में कैद रशीद खान शामिल हैं। मोदी के यूं हार जाने के नतायज क्या होंगे, ये एक अहम सवाल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो हुकूमत का इस्तेहकाम एक अहम मसला रहेगा। बीजेपी हुकूमत तो बना लेगी, लेकिन इत्तेहादियों से मिलकर अक्सरियत इतनी कम है कि एक आध मेंबर गया तो हुकूमत खत्म। सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत को शुद्ध हिंदू राष्ट्र बनाने के मंसूबे का क्रियाक्रम हो गया है। इसके अलावा इसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी, जो अब महाल अस्त व ख्याल अस्त वाला मामला लगता है। नौकरियों में मुसलमानों का कोटा खत्म करने का शैतानी मंसूबा भी अपनी मौत आप मर गया। मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की आइन साजी भी दम तोड़ गई। दूसरी जानब कश्मीरी जो गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अजीम जद्दोजहद कर रहे हैं, इन कवायद मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खुद इरादियत की फराहमी है। नाम नहाद भारतीय इंतखाबात इनके लिए गो के कोई मानी नहीं रखते, ताहम इस मरतबा इन्होंने सिर्फ इस वजह से भारतीय इंतखाबात में दिलचस्पी जाहिर की ताकि वोट के जरिए पुरअमन तरीके से बीजेपी को मुसरत कर सकें, और इन्होंने ये करके दिखा भी दिया। जहादी फंडिंग के इल्जाम में जेल में कैद इंजीनियर रशीद की शानदार फतह मोदी और इसके क्लिक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि कश्मीरियों में इसकी कठपुतलियों के लिए कोई जगह नहीं है। इंजीनियर रशीद हरियत पसंद हैं, गैर कानूनी भारतीय कब्जे के नाकद रहे हैं और वह इस्तिस्वाब राय का बरमला मुतालबा करते हैं।